सभी किसान भाइयों को राम राम। आज 28 नवंबर 2025 हम अपने सुपर शंकर खेत में आज छठा स्टेप शुरू कर रहे थे। तो ये अपने देखो फसल कितनी अच्छी खड़ी है। 60 दिन होगी पूरी। 28 सितंबर को लगाई थी और 60 दिन हो गया पूरा। लेंथ भी और मोटाई भी देखो, 2-4 दिन पहले दिखाया था, देखो जब आज तो छोटी अंगली से मोटी हो गई है। उस टाइम दिखाया था, उस टाइम थोड़ी कम थी। तो बहुत अच्छी फसल खड़ी है, अच्छी ग्रोथ है। 1 2 3 4 4 8 9वीं पत्ती बीच में निकलना लग रही और लेंथ भी बहुत अच्छी है। तो आज इसके छठे स्टेप में हम एक तो ये जीवरस 500 ml, क्योंकि इसमें पिछले स्प्रे में हमने खाद वो अपने कीटनाशक और फंगीसाइड डाल ली थी। अब जरूरत नहीं है, बिल्कुल फसल स्वस्थ है, बस इसको सिर्फ खाद देंगे। जीवरस 500 ml, बहुत अच्छे रिजल्ट मिला इसके भी। और ये 1261 ये देखो फर्टिलाइजर है, ये भी मोनो अमोनियम फास्फेट 1261 1 किलो 1 एकड़ में। और 50 ग्राम सिलिकॉन गोंद, इनका गोड़ तो 1 बाल्टी में बनाएंगे हम। इन दोनों इसका जीवरस का और NP के 1261 का 1 बाल्टी में गोंद डाल के 1 बाल्टी में बन जाएगा। और तीसरा फिर हम इसके साथ में कैल्शियम लगा रहे 250 ml 1 एकड़ में कैल्शियम, लिक्विड कैल्शियम आए और बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा इसका। इससे पौधा मोटा हुआ और इसकी जो नीचे जो है ना, अब गांठ बननी शुरू हो रही है। अब ही कैल्शियम के स्प्रे होने चाहिए। इस टाइम गांठ बननी स्टार्ट है, तो उसमें फिर अच्छी हेल्थी और स्टोरेज पॉइंट भी लंबा चला हुआ है। कैल्शियम स्टोरेज के टाइम बहुत लंबा करता है फिर लहसुन में। इसका बहुत बेनिफिट है और मजबूती लाएगा और अच्छी प्रोग्रेस होगी, अच्छी पैदावार होगी। तो इसका पर लेकिन इसका ध्यान रखें कि कैल्शियम का घोल जो है ना, मैंने अलग बाल्टियाँ बनाना और इन दोनों चीज़ों का घोल अलग बाल्टियाँ बनाना। तो टैंकी में डालने हैं बस, सिर्फ सीधी डायरेक्ट टैंकी में, ताकि कोई मतलब, क्योंकि कैल्शियम इसके साथ नहीं घुलती कभी भी। तो जैसे जिंक का घोल अलग बनाते हैं तो ऐसे ही इसका कैल्शियम का भी घोल अलग बनाना पड़ेगा। तो उसको मिला के और उसके बावजूद हम अपना 150 लीटर के आसपास पानी में स्प्रे करवाएंगे। जैसे देखो करना गया हो जा रहा लेगा स्प्रे, तो स्प्रे हो जाएगा आज। और कल परसों भी इसका हमने ना सफाई करवाई थी खेत में, क्योंकि फिर इसमें पानी डाल लेंगे। पानी देने में फिर उसके बाद 10-15 दिन इसके अंदर नहीं घुसे जाने का, ना तो खरपतवार पाड़ने के लिए घुस जाएगा मजदूरों पे, और ना ही फिर इसमें स्प्रे हो सकता। तो इसलिए भी पहले ही हमने कल और परसों मजदूर लगाया। देखो बिल्कुल साफ खेत है, कोई जो थोड़ा बहुत खरपतवार कहीं था तो देखो खरपतवार नहीं बिल्कुल भी चमकेगा, हाथों से पाड़ दिया खरपतवार। तो बिल्कुल साफ सुथरे हैं। तो साफ़ सुथरी फसल में अच्छी रहे, हमेशा साफ़ सुथरी ही फसल होनी चाहिए। खरपतवार होगा तो सारा ताकत भी खींचेगी और इसको डिस्टर्ब भी करेगी। तो साफ़ सुथरी फसलें रखें अपनी सभी भाई, इस बात का ध्यान रखें और ये छठे स्टेप को लगाएं। जब अगर कोई बीमारी हो कि किसी का पीड़ापन हो तो फिर उसमें फंगीसाइड डाल लें, तो फंगीसाइड भी डाल लें और कीटनाशक डाल लें। अगर नहीं तो बस ये खाद का बीच में अगर स्टेप वाइज चलोगे तो फिर जरूरत नहीं पड़ने की। फिर ये बीच में बिना दवाई के खाद भी, स्पेशल खाद ही डल जाए ना, उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। तो सभी भाइयों से यही है रिक्वेस्ट, भी अपनी फसल का ध्यान रखें और हमारे से जो गाइडेंस है वो लें, उसका फ़ायदा उठाएं। ताकि क्योंकि हमारा एक्सपीरियंस लगभग, मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊँ तो 1983 से हम लहसुन की खेती कर रहे और लार्ज स्केल पर तो 15 साल से कर रहे। पहले छोटा करेगा तो 1-2 एकड़ लगा करते, उस टाइम भी 83, 84, 85 में 1-2 एकड़ लहसुन लगा करते, देसी बीज करते। वो इतनी अच्छी पैदावार तो बड़ा कराते हैं हम अपनी तरफ से, पर इतनी एवरेज नहीं मिलेगा ना, इतना रेट मिलेगा था उस टाइम। तो फिर 90 के आसपास रेट मिलने लग गए। 90-95 में बहुत अच्छे में रेट मिले, 87-88 में भी थोड़ा सा मिला। तो फिर उसके बाद फिर एक्सपोर्ट वगैरह चलने लगी लहसुन। तो फिर उसके बाद तो बहुत अच्छे रेट मिले और बहुत सही फसल बैठी। और सुपर शंकर के आने के बाद तो बहुत अच्छा हो गया। अब सुपर शंकर जैसे आई तो उसमें देखो एवरेज इसकी दूसरी लहसुन से 1.5 गुनी है और ख़र्चा भी कम है, थोड़ा फसल में बीमारी कम आवा और मार्केट में डिमांड है। और जो बहुत ही अच्छी इसकी क्वालिटी बनेगी तो एक्सपोर्ट चलेगी, एक्सपोर्ट में जाएगी बिल्कुल। तो अब भी कई जगहों तो एक्सपोर्ट वाला माल निकल रहा है। जैसे कल वो बता रहा था दिल्ली वाला अपना खुराना जी, तो इधर नैनीताल में जो सुपर शंकर का रिजल्ट है वो बहुत ज़बरदस्त आया, क्योंकि ठंड के एरिया में लंबे टाइम तक फिर उसकी क्वालिटी जैसी बन गई जैसे विदेशी माल हो। तो इसलिए बहुत अच्छा सुपर शंकर का रिजल्ट भी अच्छा है। और काटर गोले में भी स्प्रे करवा रहे हैं, वो काटर गोले खेत है जहाँ वो स्प्रे कर रहा। तो काटर गोला आज 28 दिन का हो गया
एक नवंबर ने लगाया था। तो काटर घोड़ा भी अच्छी प्रोग्रेस कर रहा है, ऐसी बात नहीं है। तो बस यही है सब भाइयों से कि अपने खेतों का पूरा ध्यान रखें और मुनाफा कमाएं। सभी भाई कमेंट में अपनी फसल का फ़ोटो भेजने की कोशिश करें और उसका दिन लिखें कितने दिनों की फसल है, ताकि हम उसको देखें और कुछ बताएं। सभी जो हमारे किसान भाई मूवी देखें उनका सबका बहुत बहुत धन्यवाद।